मैया ने क्या किया, राम जी को स्नान कराया, तिलक धराया। एक बात प्रभु हम बताएं, तिलक मस्तक पर नहीं हो तब तक कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ये भाई राम कहाँ है जो बिहार से आई है? हाँ, ये भाई राम तिलक की खूब सेवा करती हैं और हमें तो ज्ञात नहीं था, पर इन्होंने बताया कि महाराज जी हम तो आपकी कई कई कथाओं में सेवा करते हैं तिलक की, तो कल से खूब सेवा कर रही हैं सबके तिलक मस्तक पर। और ध्यान करना, शास्त्र में कहा गया है कि तिलक मस्तक पर लग जाए तो महाराज आनंद हो जाता है दिन जी। और तिलक में भी एक विशेषता है, क्या? कर्ण के पास महाभारत में जिस समय कुंती गई है तो कर्ण ने जिस समय कुंती से बात कही तो कुंती ने कर्ण से कहा, कर्ण तुम मेरा दुनिया में कह दो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। कर्ण ने कहा, मां बुरा मत मानना, मैं उस समय तुम्हारा बेटा नहीं था जिस समय टोकरी में रख के बहा दिया था, मैं अब नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। तब कुंती रोई, कर्ण से बोली, कोई बात नहीं, तूने मुझे कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर मैं भीख मांग रही हूँ झोली फैला के। कर्ण ने कहा, मां मैं भीख मांग रहा हूँ, क्या मुझे दो चीज दे दे। बोले क्या? बोले एक तो मुझे लोग सूद पुत्र कहते हैं, ये कलंक कभी मिटेगा नहीं, पर मां मैं एक भीख मांग रहा हूँ, ब्राह्मण के हाथ से तिलक मेरे मस्तक पर हो जाए, ये मेरी इच्छा है। मैया ने कहा, कर्ण इससे क्या होता है? कर्ण ने रोकर कहा, मां जिस व्यक्ति को जीवन में तीन चीज मिल जाती हैं उसका उद्धार करने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाते। बोले कौन कौन सा? बोले मां के हाथ का भोजन, मां के हाथ का भोजन और ब्राह्मण के हाथ का तिलक और बेटा के हाथ का पिंडदान, उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, उसका उद्धार होकर ही रहता है। इसलिए महाराज महाभारत में लिखा है, जीवन में तिलक मस्तक पर जरूर होना चाहिए, पर ये नहीं हो कि संडे खाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ और फिर लगा लो तिलक। नहीं, तिलक की थोड़ी सी मर्यादा होनी चाहिए।